नमस्कार, आप देख रहे हैं लंच ब्रेक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। सुशांत मामले में सुसाइड की थ्योरी सामने आ रही है, उस पर अब मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कहा कि सुशांत मामले में मुंबई पुलिस के खिलाफ झूठा कैंपेन चलाया गया। आयोग को, सीनियर इंस्पेक्टर को, डिप्टी कमिश्नर को, कमिश्नर ऑफ पुलिस को, एडवोकेट जनरल को और C11 में जो रिपोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को सबमिट की गई थी, उसके अलावा बाकी जितने लोग हमारे इन्वेस्टिगेशन को क्रिटिसाइज कर रहे थे, ना तो उनको हमारा इन्वेस्टिगेशन की जानकारी थी, ना उन्होंने हमारी रिपोर्ट देखी थी। ये कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट थे। एक मोटिवेटेड कैंपेन पूरा चलाया गया हमारे इन्वेस्टिगेशन को मलाइन करने के लिए एंड मुंबई पुलिस को मलाइन करने के लिए। सर, बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे आरोप लगाए थे, मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर टिप्पणी की थी, उनके इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठाए थे। अब वो पॉलिटिक्स एंटर कर रहे हैं। इस बारे में सर आपका क्या कहना है कि गुप्तेश्वर पांडे जो खुद एक पुलिस ऑफिसर थे, ही वाज हेड ऑफ अ पुलिस फोर्स इन अ स्टेट, बट उसके बावजूद वो बहुत सारे आक्षेप उठा रहे थे मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन। देखिए, हमारे जो सबसे बड़ी जो इस देश की कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, वहाँ हमने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, प्रोग्रेस रिपोर्ट, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने पूरा समाधान व्यक्त किया था, सेटिस्फेक्शन दिखाई थी। एंड सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस का इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर नहीं किया था सीबीआई को, बिहार का इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर किया गया था और ये आदेश दिया था कि अगर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ अननेचुरल डेथ मुंबई पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि कुछ इसमें गुनाह बनता है तो दैट FIR विल बी ट्रांसफर्ड। और आगे जाके बांद्रा पुलिस स्टेशन में एक और FIR भी दाखिल हुआ, जहाँ पे अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का एंड इलीगल ड्रग्स वगैरह सप्लाई करने का चार्ज भी कुछ सुशांत सिंह परिवार के सदस्यों के ऊपर लगा। वो भी FIR दाखिल करके हमने सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया है एंड सीबीआई उसमें आगे की कार्रवाई, वो आवश्यक कार्रवाई करेगी। एक प्रोपेगेंडा चल रहा था, एक तरीके से एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था कि मुंबई पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं कर रही है, ऑटोप्सी ठीक से नहीं की गई, ऑटोप्सी रात में कर दी गई, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स मिस कर दिए गए, प्रोफेशनल तरीके से ऑटोप्सी नहीं की गई, इन्वेस्टिगेशन में क्वेश्चंस रेज किए, कुछ सेक्शंस ऑफ मीडिया, सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया जा रहा था। क्या उन पर कोई तरीके का एक्शन ले सकती है मुंबई पुलिस अब? जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स थे, हमारे फोरेंसिक एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने पूरी एविडेंस एग्जामिन की थी। सीन ऑफ क्राइम के बारे में भी बार बार सवाल उठाया जाता है कि उसकी सैंक्टिटी नहीं बना के रखी गई थी। जब तक कि डॉक्टर्स की टीम और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने एग्जामिन नहीं कर लिया था सीन ऑफ क्राइम, उसका पूरा प्रोटेक्ट किया गया था, उसके बाद ही रिलीज किया गया था। ये भी एक झूठा चार्ज है और उन्होंने अपना एक प्रोफेशनल रिपोर्ट सबमिट किया था जो कि हमारे इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है और वो भी हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को दिखाया था। एक कैंपेन चलाया, किस कारण से चलाया, क्या मोटिवेशन थी, क्या वेस्टेड इंटरेस्ट थे इसके पीछे, मैं उसके बारे में कमेंट करना नहीं चाहूँगा। लेकिन अगर किसी सोशल मीडिया के जरिए या किसी मार्फत अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के कुछ सेक्शंस का वायलेशन हुआ है तो अवश्य ही हम उसको एग्जामिन करना चाहेंगे। एंड ऑनरेबल हाई कोर्ट मुंबई में भी एक रिट फाइल की है कुछ रिटायर्ड सीनियर पुलिस ऑफिसर्स ने, वो भी ऑनरेबल हाई कोर्ट सुनने वाली है और उसमें भी कुछ ऐसे चैनल्स का रोल अवश्य एग्जामिन होने वाला है जो कि एक झूठा कैंपेन मुंबई पुलिस के खिलाफ, मुंबई पुलिस को डिस्क्रेडिट करने के लिए, मुंबई की जनता को का जो भरोसा है मुंबई पुलिस को, उसको हिलाने के लिए पूरा एक कैंपेन चला रहे थे। एंड मुझे विश्वास है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट उनका रोल भी अवश्य एग्जामिन करेगी इस जुरिस्डिक्शन की हेयरिंग के दौरान। 8 तारीख को उसकी डेट है और वहां भी सच्चाई सामने आने वाली है। एक तरीके से एक जनता को गुमराह किया गया, पूरे जो मासेस हैं, महाराष्ट्र के सिटीजन हैं, इनफैक्ट पूरे देश की जनता को गुमराह किया गया। ये प्रेजुडिस, ये एक तरीके से मिसगाइड करते हुए, मिस इन्फॉर्म करते हुए कि सुशांत ने सुसाइड नहीं किया है, जबकि प्राइमा फेसी जो प्रोविजनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी वो क्लियर ये इंडिकेट कर रही थी कि ये एक सुसाइड का केस है, इसमें किसी भी तरीके का फाउल प्ले ना फैमिली ने एलेज किया था ना किसी ने एलेज किया था, फिर भी ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। देखिए, कूपर हॉस्पिटल एंड हमारे फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट हमने पूरी शेयर करी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हमने पूरा सीबीआई से, जो कि एक बहुत ही प्रोफेशनल एजेंसी है, पूरी इन्वेस्टिगेशन शेयर करी। और अब मीडिया के माध्यम से मुझे पता लगा है कि एम्स का जो पैनल था जिन्होंने पूरा रिपोर्ट एग्जामिन किया, सबसे हाई प्रोफेशनल एजेंसी जो इंडिया की है वो एम्स है, फोरेंसिक से रिलेटेड या मेडिको लीगल एग्जामिनेशन से संबंधित। एंड मीडिया के मार्फत से मालूम पड़ा है कि उन्होंने भी कूपर हॉस्पिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की फाइंडिंग
से एग्री हुए हैं, तो मुझे इसमें आश्चर्य नहीं होता, बिकॉज हमारे डॉक्टर्स, हमारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने भी एक बहुत ही प्रोफेशनल काम किया था। सर, जैसा कि आपने बताया कि आईटी एक्ट के तहत कुछ जो मिसक्रिएंट्स हैं या कुछ सेक्शंस हैं जो डिस्क्रेडिट करना चाह रहे थे मुंबई पुलिस को, मिस इन्फॉर्म कर रहे थे लोगों को, गलत इन्फॉर्मेशन पेडल की जा रही थी, उन पर एक्शन ली जा सकती है। तो क्या ये एक्शन मुंबई पुलिस सुओ मोटो लेगी या जो रिट पिटिशन फाइल हुआ हाईकोर्ट में उसके डिसीजन के बाद लेगी? तो हम वेट करेंगे ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेश का। 8 तारीख को डेट है, उसमें उसका इंतजार करके फिर आगे का स्टेप्स क्या होंगे उसके बारे में निर्णय लिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।